नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, भूलका सागर विद्या भवन में आपका स्वागत है। मैं एकता कुकड़िया, मेरा विषय है हिंदी। आज हम सीखेंगे कक्षा छठी का इकाई 6 जिसका नाम है सुबह। चलिए इकाई देखते हैं। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। घर में सामान लाने के लिए कोई भी नहीं था। तब रेशमा कहती है कि सामान मैं ले आऊँगी। इसके आगे की कहानी देखते हैं। बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। बस तमे मने सामानનું एक लिस्ट અને एक थैलो आपी दो। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। माए पूछ्યું કે શું તું એકલી લઈ આવીશ? हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमाए કહ્યું કે हाँ माँ, एक बार હું પહેલા પણ તો સામાન લઈ આવી હતી। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। रेशमाना अवाजમાં मजबूताईपणું હતું। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। रेशमानी माए કહ્યું કે તો સારું, તું જ સામાન લઈ આવ, પરંતુ ધ્યાનથી જાજે। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। બધો જ સામાન નજીકની દુકાનમાંથી જ મળી જશે। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। થોડીક વાર પછી રેશમા બધો જ સામાન લઈને ઘરે પાછી ફરી। उसने गोलू को आवाज दी। તેમણે गोलूने बोलाव्यो। गोलू, ये लो, तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। गोलू, आ लई ले, हूँ तारा माटे टॉफी चॉकलेट लावेली छूँ। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। गोलू टॉफी मेळवी अने खुश थई गयो। कुछ ही दिन बीते थे। थोड़ाक दिवसों बीत्या हता। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। एक दिवस रेशमानु घर दीवाना जगमगता प्रकाशथी झळहळवा लाग्યું। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। संपूर्ण શેરી, संपूर्ण विस्तार जगमगी રહ્યો હતો। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, बधी ज बाजू प्रकाश ज प्रकाश હતો। क्या जमीन क्या आसमान, शू जमीन अने शू आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। दादीजीए કહ્યું કે દિવાળીનો તહેવાર એ અંધકાર ઉપર અંજવાળાની જીતનો તહેવાર છે। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। खराब कार्य पर सारा कार्यनी अने असत्य ઉપર સત્યની હંમેશા જીત થાય છે। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। आ दिवसे रावण ने हरावी अने राम अयोध्या पाछा फर्या हता। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। एज खुशी में आ त्यौहार मनावामां आवे छे। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। रेशमा अने गोलू बन्ने खूब ज ध्यानपूर्वक तेमना दादीनी वातो सांभळी रह्या हता। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। થોડીક વાર પછી બધાએ હળી મળીને પૂજા કરી અને પ્રસાદ પણ ખાધો।
गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया. गोलू તેમના મિત્રોની સાથે ફટાકડા ફોડવામાં તલ્લીન થઈ ગયો. रेशमा अपने दादा दादी के साथ फूलझड़िया जला रही थी. रेशमा તેમના દાદા અને દાદીની સાથે ફૂલખણીઓ સળગાવી રહી હતી. इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें चिंगारियां निकलने लगी है. એટલી જ વારમાં રેશમાએ શું જોયું કે ગોલુએ જે ફટાકડાને બુઝાયેલો સમજીને છોડી દીધો હતો તે ફરીથી સળગી રહ્યો હતો. गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी. गोलूनी पीठ फटाकડાની तरफ હતી. रेशमा चिल्लाई. रेशमाए बूम पाड़ी. गोलू गोलू बच्चो तुम्हारे पीछे पटाखा है. रेशमाए अवाज आप्यो કે गोलू गोलू તું બજ તારી પાછળ ફટાકડા છે. पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई. फटाकडाना अवाजમાં रेशमानो अवाज संभळायो नहीं. बाकी लोग कुछ समझ पाते सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची. बीजा लोको કંઈક સમજી શકે તેની પહેલા જ રેશમા પહેલા જલ્દી જલ્દી ખુરશીને ધક્કો મારતા મારતા गोलूनी पासे जईने पहुंची. उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई. તેમણે જોરથી ગોલુને ધક્કો માર્યો અને પોતે ઝડપથી આગળ निकली गई. अपनी कुर्सी के गति के कारण તે પોતાની ખુરશીના ગતિના કારણે ઝડપથી આગળ નીકળી ગઈ. जोर का धमाका हुआ. जोरथी आवाज આવ્યો. रेशमा की कुर्सी ने गोलू को जलने से बचा लिया. रेशमानी खुर्शीए गोलूने दाजता बचावी लीधो. गोलू ने कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों. गोलू ने કંઈ પણ સમજી શક્યો નહીં કે તેમને કોણે ધક્કો માર્યો અને શા માટે. धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए. धमाकानो अवाज सांभळता ज તેમના માતા અને પિતા ઝડપથી દોડીને બહાર આવ્યા. कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे. રેશમાની ઉપર ખુરશી હતી અને રેશમા ખુરશીની નીચે હતી. पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया. તેમના પિતાએ ખુરશીને સીધી કરી અને રેશમાને ખુરશીની ઉપર બેસાડી દીધી. માં ભયભીત थी. તેમની માં ખૂબ જ ડરેલી હતી. બોલી, કहीं ચોટ તો નહીં લગી રેશુ. તેમણે કહ્યું કે રેશમા કંઈક વાગ્યું તો નથી ને. रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई. रेशमाए तेमने बधी ज बात करी. सबने रेशमा की पीठ थपथपाई. बधाए रेशमानी पीठ थपथपावी. रेशमाने शाबाशी आपी. गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला. गोलू रेशमानी पासे जई नाटक करतो होय एवी रीते बोल्यो. दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली. दीदी आजे तो तमे मारो जीव बचावी लीधो. आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा. तमारो आ धमाकेदार धक्को मने हमेशा याद रहेशे.
सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। બધા જ લોકો खिलखिलाट करता हंसी पड़िया। रेशमा की शारीरिक कमी कभी उसके इरादों में बाधा नहीं बनी। રેશમાની શારીરિક કમી ક્યારેય તેમના વિચારોમાં બાધારૂપ નીવડી નથી। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। તે આજે પણ પોતાની જિંદગી ખૂબ જ મહેનત અને પરિશ્રમથી જીવી રહી છે। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। તેમની બધી જ સવાર કંઈક નવી સવાર હોય છે। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। તે દરરોજ વહેલી સવારે પોતાના કામમાં કંઈક નવા વિચારથી જોડાઈ જાય છે।